जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। देखिए, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी बुक में जो आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को आसान भाषा में समझने वाले हैं, उनका आंसर देखने वाले हैं और उनके नोट्स भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये तो चैप्टर नंबर 7 है, लेकिन हिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेके 6 तक का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है और उनका प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके शुरू से लेके लास्ट तक हर एक चैप्टर को देख सकते हैं, या फिर आपको जिस भी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर देखना है वहां से देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। देखिए, स्थल मार्ग मतलब कि जमीन का रास्ता, समुद्री मार्ग नहीं पूछा है आपको, स्थल मार्ग। तो स्थल मार्ग प्राचीन काल में रेशम मार्ग से प्रचलित या फिर बड़ा कोई मार्ग था। तो यहाँ पे आपको एशिया और यूरोप के बीच में पूछा है, तो एशिया और यूरोप में तो रेशम मार्ग काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आप लोगों को लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। तो रेशम मार्ग के बारे में आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। विश्व बाजार, तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे क यानी कि अलेक्जेंड्रिया जो है पहला विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया। मतलब कि ऐसा बाजार जो पूरे विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार करता था, तो इसी को विश्व बाजार कहा जाता है। तो अलेक्जेंड्रिया जो है पहला विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। मतलब कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो क्रांति हुई वो कौन सी क्रांति थी। तो वो थी आपकी कौन सी, औद्योगिक क्रांति। मतलब कि उद्योग लगाए गए, हर जगह उद्योग बने, उससे लोगों को रोजगार मिला और शहरीकरण हुआ। तो इस ये जो है आधुनिक युग की सबसे बड़ी क्रांति थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर जो होते हैं वो काम करने के लिए दूसरे देशों में भेजे जाते थे। तो ये जो है आपका ऑप्शन ख यानी कि पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि बिहार के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां के से इन मजदूरों को भेजा जाता था दूसरे देशों में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। मतलब कि जो विश्व बाजार मतलब कि एक देश दूसरे देशों के साथ, आसपास के या फिर दुनिया के किसी भी देश के साथ व्यापार करता है, तो ये इसका जो है आधुनिक काल में किस समय प्रारंभ हुआ, मतलब कि शुरू हुआ। तो ये जो था आपका ऑप्शन नंबर ख यानी कि 18वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ। यानी कि पूरे देश में आर्थिक संकट मतलब कि पैसे से रिलेटेड इकोनॉमी में जो संकट आया किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है आपका देख सकते हैं 1929 ईस्वी में ये आर्थिक संकट आया था। तो ऑप्शन ग राही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो ये देखिए, यूरोप में नई शासन प्रणाली का जो उदय हुआ तो वो है आपका लोक सॉरी फांसीवादी नाजीवादी शासन का यूरोप में क्या हुआ, प्रणाली का उदय हुआ। तो ऑप्शन गो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो ब्रेटेन वुड सम्मेलन जो हुआ था ये आपका 1944 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। देखिए, वैश्वीकरण की अगर शुरुआत बात करें तो ये आपका ऑप्शन क यानी कि 1990 के दशक में हुआ था। यानी यहाँ पे सिंपल सा आंसर आप लोग देख सकते हैं, वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 1990 के दशक में हुआ था। अगला यहाँ पे देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। मतलब कि द्वितीय यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसके बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ जो आर्थिक दुष्प्रभाव यानी कि इकोनॉमी में जो दुष्प्रभाव डालने वाली चीजें थी उनको समाप्त करने के लिए हुआ था। तो ये जो था आपका एक संघ बनाया गया था जिसको कहा जाता है आपका यूरोपीय संघ, यानी कि ऑप्शन घ सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन अब आ जाता है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यानी कि खाली जगहों को भरना है। तो खाली जगहों को भरने के आपको सबसे पहला क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया नामक
पहला विश्व बाजार, देखिए अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि डैश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इसका जो सही आंसर होगा यूनानियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट डैश देश से प्रारंभ हुआ, यानी कि पूरे दुनिया में जो आर्थिक संकट आई थी, तो वो आर्थिक संकट किस देश से प्रारंभ हुई थी, तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना किस सम्मेलन द्वारा हुआ था, तो यह है आपका ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर डैश नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुआ, मतलब कि उदय हुआ, तो इसका जो सही आंसर होगा बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी आर्थिक समस्या थी। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफी तीव्र कर दिया, मतलब कि किसने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है उसको काफी तेज कर दिया। देखिए सूचना एवं संचार क्रांति ने इसको बहुत तेज कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, सही मिलान करने के लिए कहा गया है स्तंभ क और स्तंभ ख के बीच में। इसको सही और आसान शब्दों में आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका जो आंसर है वो लिख दिया है, ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे भी आप लोगों को समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख लीजिएगा, बाकी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, औद्योगिक क्रांति की अगर बात करें, औद्योगिक क्रांति आपके इंग्लैंड से शुरू हुई थी, इंग्लैंड से। उसके बाद आपका हिटलर का उदय की बात करें, तो हिटलर का उदय जो होता है जर्मनी में होता है। उसके बाद आपका है विश्व आर्थिक मंदी कब आता है, तो विश्व आर्थिक मंदी आता है आपका 1929 ईस्वी में। और फिर आपका विश्व बैंक की स्थापना कब होती है, तो ये होती है आपका 1944 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो भूमंडलीकरण की शुरुआत प्राचीन काल से ही हो गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार की शुरुआत कब हुई थी, तो विश्व बाजार की शुरुआत की अगर बात करें तो 1990 के बाद हुआ था विश्व बाजार की शुरुआत। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग मिलान कर लिए होंगे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ 20 वर्ड में लिखना है, मतलब आपको कॉपी में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइन में लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। विश्व बाजार को अगर आपको आसान शब्दों में मैं समझाऊं, देखिए विश्व बाजार का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा बाजार जो उस देश में तो चलता ही है, उस देश के लोग उस बाजार में से खरीदारी करते ही हैं, लेकिन वो बाहरी देशों के लोग भी आके वहां पे खरीदते हैं, या फिर वो वहां से दूसरे देशों में भी सामान जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, विश्व बाजार कहेंगे। तो यहाँ पे विश्व बाजार वह बाजार है जहां विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं या फिर पूंजी और तकनीक का आदान प्रदान होता है। यह राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देता है। तो राष्ट्रीय सीमा मतलब किसी भी देश का सीमा। अब किसी, जैसे कि हमारे इंडिया का सीमा मान लीजिए कि ये इंडिया है, अब इंडिया के बाहर, इंडिया का बॉर्डर पार करिए सीमा से बाहर, अब किसी भी दूसरे देश के साथ अगर व्यापार करेंगे तो वो क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति मतलब कि उद्योग के क्षेत्र में कोई क्रांति आ गया, मतलब कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, औद्योगिक क्रांति। तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से शुरू हुई थी, कब हुई थी, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। उत्पादन पद्धति में मशीनों, कारखानों और नई तकनीकों के प्रयोग को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या समझे यहाँ से कि ये औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से शुरू हुई थी, पहला चीज। दूसरा कि मशीनों, कारखानों और नए तरीकों का प्रयोग से औद्योगिक क्रांति कहते हैं, मतलब कि इन चीजों का प्रयोग करना ही औद्योगिक क्रांति है। इससे उत्पादन बढ़ा, जो भी चीज आप बना रहे थे पहले पारंपरिक तरीके से हाथों से, अब मशीनों का इस्तेमाल कर रहे, तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उत्पादन बढ़ेगा। लागत घटी, मतलब कि बड़े मात्रा में कर रहे हैं आप, मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लागत घट गया, आधुनिक उद्योगों का विकास भी हुआ। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट मतलब कि बेरोजगारी बढ़ जाना, लोगों के पास पैसा कम हो जाना, उसको क्या कहेंगे, आर्थिक संकट कहेंगे। यहाँ पे देखिए उत्तर, जब किसी देश या विश्व की अर्थव्यवस्था में उत्पादन घटने लगे, मतलब कि प्रोडक्शन, किसी भी सामान का जो बनता था पहले से अगर घट गया, मतलब कि मान लीजिए पहले 10 टन सामान बनाया जाता था, लेकिन अब सिर्फ 8 टन सामान बनाया जाता है, तो उत्पादन घटा, तो और बेरोजगारी बढ़ जाए,
लोगों के पास रोजगार ना हो और व्यापार ठप हो जाए और गरीबी फैलने लगे, उस स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं। उदाहरण के लिए 1929 की विश्व आर्थिक मंदी। सिंपल सा आंसर है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जब पूरी दुनिया आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ने लगे और वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का मुफ्त प्रवाह होने लगे, तो इसे भूमंडलीकरण कहेंगे। मतलब कि मुक्त प्रवाह, यहाँ पे मुफ्त नहीं, मुक्त प्रवाह होने लगे, मतलब कि कोई बाधा नहीं हो। जैसे कि सामाजिक, पहले तो लोगों के पास क्या हुआ, पैसों की वजह से एक दूसरे से जुड़ गए, मतलब कि लेन देन करने के लिए। सामाजिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, कोई भी हो। लोग अगर एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो उसको भूमंडलीकरण कहेंगे। जैसे कि अब देखिए, यहाँ पे भूमंडलीकरण का इस चैप्टर के हिसाब से अगर बताया तो जैसे कि हमारा देश है, अब पास में कोई भी देश, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन देशों को आपस में अगर व्यापार करना होगा तो व्यापार करेंगे तो जुड़ेगा, तो इसी को क्या कहा जाएगा? भूमंडलीकरण कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वही चीज तो है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सन 1944 में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1929 में आर्थिक मंदी आई थी। इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि आर्थिक मंदी को हटाया जाए, मतलब कि आर्थिक मंदी, मतलब उससे कैसे निपटा जाए, उसको स्थिर कैसे करने का तरीका सूजन सॉरी देखने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित करना, और इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना करना था। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक यानी आईएमएफ का स्थापना करना था। अभी भी किसी भी देश को कभी भी पैसा की जरूरत होता है तो आईएमएफ से लोन लेता है। जैसे कि आप लोग बहुत बार न्यूज में सुनते होंगे कि पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन देने से इनकार कर दिया, इंडिया को इनकार कर दिया, या इंडिया को इतना दिया, पाकिस्तान को नहीं दिया। तो ये जो है आईएमएफ ही एक संस्था है जो पूरी दुनिया के देशों को लोन देती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या है? बहुराष्ट्रीय मतलब क्या? बहु मतलब क्या? एक से अधिक, राष्ट्रीय मतलब देश। अब कोई भी कंपनी अगर एक से अधिक देशों में व्यापार करती है तो उसको क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। ऐसी कंपनियां जो एक देश में पूंजीकृत होती है, मतलब कि एक देश में उसका मेन ब्रांच है, लेकिन अनेक देशों में अपना उत्पादन, व्यापार और निवेश करती है। लेकिन देखिए, मान लीजिए कि हमारी इंडिया की कंपनी है, इंडिया में वो सामान बनाती है, लेकिन वो बांग्लादेश में भी बेचती है, नेपाल में भी बेचती है, चाइना में भी बेचती है, तो वो क्या हो? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हो गया। उन्हें ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, ये कंपनियां हैं जो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। क्योंकि गूगल आप लोगों को पता है कि इंडिया का नहीं है, लेकिन इंडिया में व्यापार कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट भी उसी तरीके से, कोका कोला भी उसी तरीके से। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे अति लघु उत्तरीय के सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इस चैप्टर के इस अगले पार्ट को अगर देख लेते हैं तो पूरा का पूरा आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए आज की इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे।